हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो गले के अंदर स्थित बटरफ्लाई मतलब तितली के समान ग्रंथि होती है जिसके दो लोब होते हैं। ये ग्लैंड जो होते हैं वो दो प्रकार के हार्मोन T3 और T4, T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं जबकि T4 को थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इनका सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है BMR उसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ ये हार्ट और नर्वस सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करते हैं। किसी कारण से ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाए मतलब अति सक्रिय हो जाए और उसके कारण से ये जो हार्मोन होते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन उसका सिक्रेशन असामान्य रूप से अधिक होने लग जाए मतलब सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यदि गोइटर जो है, गोइटर का मतलब क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट होना, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाना, उसको गोइटर कहते हैं। गोइटर के साथ हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है तो उसे ग्रेव्स डिसीज कहते हैं और उसी को टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर कहा जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें अति सक्रियता होने लगती है मतलब अत्यधिक मात्रा में T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और ये सिक्रेशन इतनी मात्रा में बढ़ जाता है कि उसके कारण से एक तरह से पॉइजनस कंडीशन जो होती है मतलब टॉक्सिक कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है और उसी को थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। और थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या होता है कि आंखें जो है वो बाहर निकल आती है जिसको एक्सोप्थेल्मस कहा जाता है। साथ ही साथ उंगलियों के अंदर कंपन जो है मतलब ट्रिमर वो होने लगते हैं और साथ ही साथ हार्ट रेट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस कंडीशन को थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसके कारण किन कारणों से होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसमें मेनली क्या होता है कि T3 T4 हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और सिक्रेशन बढ़ने का कारण जो है वो है थायराइड ग्लैंड जो है उसका अति सक्रिय होना या हाइपर एक्टिव होना। और हाइपर एक्टिव होने की ये कंडीशन जो है वो तो ग्रेव्स डिसीज जो है उसके कारण से हो सकती है। ग्रेव्स डिसीज जो होती है वो ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन होती है। 50% हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन जो है वो ग्रेव्स डिसीज के कारण से होता है जिसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण से थायराइड ग्लैंड जो है उसमें एक तरह से इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है और उसके कारण से उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है और उसमें एनलार्जमेंट के कारण से वो सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा रिलीज करने लगती है। एक तो ये है। दूसरा थायराइडाइटिस की कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण से भी सिक्रेशन जो है T3 T4 उसका इंक्रीज हो सकता है जिसके कारण से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। तीसरा कारण जो होता है वो इंटेक ऑफ थायराइड हार्मोन टैबलेट होता है। किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो थायराइड हार्मोन जो है उसकी टैबलेट ले रहा है तो ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन जो है उसकी टैबलेट लेने के कारण से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है या थायराइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। एक टॉक्सिक नोडुलर गोइटर की कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर नोडुल्स मतलब गठाने बन जाती है। उन गठानों के कारण से भी थायराइड हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन बढ़ सकता है। एक एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो है उसके ज़्यादा मात्रा में इंटेक करने के या सेवन करने के कारण से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है क्योंकि आयोडीन जो होता है वो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और रिलीज करने के लिए नेसेसरी होता है। आयोडीन जितना ज़्यादा होगा हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो भी ज़्यादा होगा और उसके कारण से भी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कुछ बिनाइन ट्यूमर होते हैं या नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है तो उसके कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है थायराइड ग्लैंड जो है इसको स्टिमुलेट करता है और उसके कारण से भी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर मतलब वो कौन से कारण है जिसके कारण से हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो वुमन होता है, मेन की अपेक्षा वुमन जो होते हैं मतलब स्त्रियों में इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है और खासकर से ये 20 से 40 वर्ष की आयु के अंदर ज़्यादा होता है। सेकंड एज होता है, ये ज़्यादातर 60 वर्ष जो है उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होए उनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक पहले यदि थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो उनको भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक फैमिली हिस्ट्री, परिवार में किसी को यदि थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो उनको भी हो सकता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन जो है उनमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म की संभावना ज़्यादा रहती है। ये प्रेगनेंसी के अंदर लगभग 7% प्रेग्नेंट महिला जो है उनके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। तो ये होने का कारण HCG हार्मोन जो होता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग जो है उसके कारण से भी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। ये थे कॉज एंड रिस्क फैक्टर।
अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो लक्षण दिखाई देते हैं तो मेनली क्या होता है कि किसी कारण से T3 और T4 हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो सिक्रेशन बढ़ने के कारण से बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो इंक्रीज होती है। जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है उसके कारण से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये इंक्रीज होने के कारण से कार्डियक सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग बढ़ती है। साथ ही साथ एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है, एड्रेनर्जिक हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन भी बढ़ता है और वो बढ़ने के कारण से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है उसकी मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज होगी और उसके कारण से कुछ लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में एक तो रैपिड हार्ट बीट होता है, मतलब हार्ट बीट जो होती है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि व्यक्ति को हार्ट बीट महसूस होने लगती है, उसी को पाल्पिटेशन कहते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होना उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। तो टैकीकार्डिया की कंडीशन जो है वो भी इसमें दिखाई देती है। एक फटीग जो है वो हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा थकान लगती है। इसके अलावा वेट लॉस होता है, मतलब वजन में कमी हो सकती है। वजन में कमी मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है उसकी मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज होती है वो उसके कारण से होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि इंक्रीज एपेटाइट, मतलब भूख जो है वो ज़्यादा लगती है। भूख बढ़ने का कारण जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अत्यधिक ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज की डिमांड बढ़ती है। वो डिमांड बढ़ने के कारण से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो खाना तो ज़्यादा खाता है लेकिन वजन जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कम होता जाएगा। एक थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर एंडार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ने के कारण से गर्दन के अंदर उसके सूजन दिखाई देती है। एक थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने के कारण से इंटेस्टाइन की बोवेल मूवमेंट जो है वो भी बढ़ जाती है और बोवेल मूवमेंट जो होती है वो बढ़ने के कारण से डायरिया, मतलब दस्त लगने की कंडीशन जो है वो हो सकती है। एक हीट इंटॉलरेंस होता है, मतलब हीट जो होते हैं उसके प्रति सहनशीलता जो होती है वो कम हो जाती है। उसको हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। गर्मी ज़्यादा लगने के साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आना उसको डाइफोरेसिस कहते हैं। डाइफोरेसिस जो है वो कंडीशन हो सकते हैं। इसके अलावा नींद जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको इंसोम्निया, मतलब उसको नींद में कमी जो है वो भी हो सकती है। एक मसल वीकनेस होती है क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के कारण से मसल जो है उसकी वास्टिंग होगी। मसल वास्टिंग के कारण से मसल जो है उसके अंदर वीकनेस होने लगेगी और साथ ही उसको बहुत ज़्यादा थकान लगती है। एक स्किन जो होती है वो थीन हो जाती है, पतली हो जाती है, वार्म हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो इंक्रीज होती है और वो इंक्रीज होने के कारण से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से स्किन जो होती है वो वार्म, मतलब गर्म जो है वो महसूस होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पसीना आने के कारण से स्किन जो होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। लेकिन हेयर जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं और हेयर का लॉस होता है जिसको एलोपेशिया कहा जाता है। इसके अलावा ईचिंग जो है, मतलब बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या भी हो सकती है। एक पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो है वो हो सकता है कि आंखों के चारों तरफ एडिमा जो है, मतलब सूजन वो आ सकती है। एक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब एकाग्रता के अंदर कमी हो सकती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन जो है उसकी कंडीशन भी हो सकती है। एक मेमोरी जो होती है उसकी वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। एक एंजाइटी जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चिंता जो है वो हो सकता है। एक इरिटेबिलिटी जो होती है, मतलब चिड़चिड़ापन हो जाएगा। पर्सन जो होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर मेस्ट्रुअल चेंजेस हो सकते हैं। एमिनोरिया की कंडीशन जो है वो हो सकती है। एक ट्रिमर की कंडीशन जो होती है, मतलब हाथों के अंदर कपकपी आना या कंपन होना, वो भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा यदि हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, तो उसमें क्या होता है कि आई बॉल जो होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है, उसका प्रोट्रूजन हो जाता है जिसको एक्सोप्थैल्मस कहा जाता है। और गोइटर के साथ यदि एक्सोप्थैल्मस की कंडीशन होती है तो उसको एक्सोप्थैल्मिक गोइटर भी कहा जाता है। तो ये तो साइन एंड सिम्टम जो है या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर मेनली थायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल और TSH का लेवल जो है वो चेक किया जाता है। TSH लेवल जो होता है, जो कि सामान्य 0.45 to 4.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है, उससे क्या होता है, कम होता है। कम होने का कारण नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। T3 T4 इंक्रीज होता है तो वो जाके क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसके कारण से TSH हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। TSH का लेवल जो होता है वो तो कम मिलता है, लेकिन T3 हार्मोन, T4 हार्मोन जो है उसका लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है।
T3 हार्मोन जो इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.71 से 180 नैनोग्राम पर DL होता है, जबकि T4 जो है उसका जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0.82 से 1.77 नैनोग्राम पर DL होता है। इससे लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसको इंडिकेट करता है। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, TSI टेस्ट वो किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की एंटीबॉडी जो होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर ग्रेव डिसीज जो है उसके अंदर रिलीज होते हैं। तीसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो अपटेक टेस्ट किया जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो दिया जाता है, उसका अपटेक कितना हो रहा है वो चेक किया जाता है। थायराइड स्कैन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है उसकी स्कैनिंग करवाई जाती है, जिससे उसका एनलार्जमेंट जो है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा ECG जो है वो की जाती है ताकि हार्ट जो इसकी फंक्शनिंग को मॉनिटर किया जा सके। तो ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो दी जाती है। ये एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो T3 T4 हार्मोन जो है उसके प्रोडक्शन को कम करती है। जो एंटी थायराइड ड्रग काम में ली जाती है इसमें एक तो मेथिमाजोल करके होती है, एक कार्बिमाजोल करके होती है, एक प्रोपाइल थायोरेसिल करके होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड बीटा ब्लॉकर जो है वो काम में लिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन बढ़ने के कारण जो सिम्टम होते हैं, लक्षण, उसको कम करने के लिए दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोपेनोलोल है, एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, तो इत्यादि काम में लिए जाते हैं। तीसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी काम में ली जाती है। ये मेनली हाइपर एक्टिव सेल जो होती है थायराइड ग्लैंड के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो काम में लिया जाता है आयोडीन 131 जो है वो काम में लेते हैं। अगला डाइट जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है। डाइट के अंदर मॉडिफाई किया जाता है। मेनली डाइट के अंदर आयोडीन रिच फूड जो होता है, जैसा कि सी फूड जो होता है या सी वीट जो होता है, उसको अवॉइड किया जाता है ताकि आयोडीन जो है उसकी मात्रा कम किया जा सके। इसके अलावा साल्ट जो होता है डाइट के अंदर, मतलब नमक, वो भी कम किया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर क्या करते हैं, थायराइडेक्टोमी सर्जरी की जाती है। थायराइडेक्टोमी सर्जरी के अंदर पार्शियल रूप से या पूर्ण रूप से थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसके कॉम्प्लिकेशन की, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो T3 T4 हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ने के कारण से एक तो हार्ट डिसीज हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन जो वो हो सकती है, जिसमें हार्ट का जो रिदम जो होता है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है। एक ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है कि लंबे समय तक यदि थायराइड हार्मोन इंक्रीज रहेंगे तो बोन के अंदर जो कैल्शियम जो है वो निकल के ब्लड के अंदर आ जाता है, जिससे बोन में कैल्शियम की कमी होती है और बोन जो होती है वो पोरस हो जाती है, मतलब भंगुर हो जाती है। उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक थायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल यदि बढ़ा हुआ रहता है तो उसको थायरोटॉक्सिक क्राइसिस कंडीशन कहते हैं। उसमें फीवर, टैकीकार्डिया और डेलीरियम की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा यदि थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीटेड नहीं किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है तो थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन होती है, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। इसके अलावा एक इनफर्टिलिटी जो है, मतलब स्पर्म या ओवम जो है उसका निर्माण की प्रक्रिया कम हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिखाई दे सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट की, क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराएंगे। नर्सिंग केयर के अंदर एक तो वाइटल साइन जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं, उसके साथ ही साथ लंग्स और हार्ट साउंड जो है उसको भी मॉनिटर करना है। एक पेशेंट जो है उसको ठंडा और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो वो प्रोवाइड कराना है, क्योंकि पेशेंट जो है उसको हीट इंटॉलरेंस होता है और उसके कारण से अत्यधिक ज़्यादा गर्मी लग सकती है। तीसरा आई बॉल जो होते हैं उसके ऊपर कोल्ड कंप्रेस अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण से एब्डोमेनल कंडीशन जो हो रही है, आंखें बाहर निकल आ रही है, वो थोड़ी कम हो, आई के अंदर दर्द जो है वो कम हो। एक पेशेंट को सन ग्लासेस जो है वो पहनने की एडवाइस दी जाती है ताकि उसको इरिटेशन की समस्या नहीं हो। एक बेड हेड जो होता है उसको एलिवेटर रखा जाता है। एलिवेटर रखने के कारण से एब्जॉर्प्शन कंडीशन जो हो रही है वो कम होगी और आंखों के ऊपर प्रेशर जो होगा वो भी कम होगा। एक इनटेक आउटपुट चार्ज जो है उसको मॉनिटर करना है। यूरिनरी आउटपुट जो है उसको भी मॉनिटर करना है। साथ ही उसको हाइड्रेशन जो है उसको मेंटेन करना है, मतलब पर्याप्त मात्रा में उसको फ्रूट जो है वो देना है। एक डाइट जो होती है वो लो सोडियम डाइट देनी, मतलब ऐसा खाना देना है जिसमें नमक जो है वो कम हो या नमक जो है वो कम करवाना है। वेट जो होता है उसको डेली मेजर करना है ताकि वेट जो उसको मॉनिटर करते रहना है। यदि 2 किलो या उससे ज़्यादा वजन कम होता है तो तुरंत ही डॉक्टर जो है इसको इन्फॉर्म करना है। एक पेशेंट को हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है और वेट लॉस होता है, उसके कारण से ज़्यादा कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो पेशेंट को देनी है। तो ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म के नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म का नर्सिंग केयर प्लान जो है यदि आप चाहते हो तो कमेंट करना, अलग सेपरेट वीडियो के अंदर हम उसको बनाएंगे। इसका जो PDF नोट्स यदि आप चाहते हो तो इसका नर्सिंग वेदा का टेलीग्राम चैनल जो है उसके आप जाओ तो वहाँ पर आपके इसके जो नोट्स जो है PDF के अंदर आपको मिल जाएंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके बारे में।
मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।